अभी आने वाली है दिवाली और ऐसे में हम अपने घर को सजाने के लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं दोस्तों। तो बहुत आसान 10 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह की कलरफुल थैली हमारे घर में आते ही हैं दोस्तों और उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए आज बहुत आसान 3 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे बहुत आसानी से आप बहुत सारे कलरफुल फ्लावर बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। इस तरीके के जो पिंक वाले थैली आते हैं ना, तो उसमें से एक कोना को इस तरीके से कट करना है और दूसरे जगह से इस तरीके से रखना है, पीछे से कस के पकड़ना है और फिर से हमने जहाँ से कटिंग की है वहाँ से दोबारा काट देना है और फिर इसी को हमें दूसरे कोने पे रखना है इस तरीका से और हाथों से पीछे से कस के पकड़ना है और कटिंग कर देना है। इस प्रोसेस को 4 बार करना है। इसी में बहुत बड़ा और बहुत सुंदर फ्लावर बन जाएगा और पीछे से धागा से इस तरीका से टाइट से गांठ मार के लपेट दीजिए ताकि खुले ना। और ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे इस तरीका से गोलाई में ताकि फ्लावर बिल्कुल एक साइज के अच्छे बने और बस इस तरीका से खोल देना है। और मेरे पास कुछ पुराने ऐसे लिप्स पड़े हुए हैं जो खराब हो गए हैं, तो उसको मैं संभाल के रखती हूँ, कभी ना कभी काम ही आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीका से मैंने इसे साफ कर लिया है अच्छे से और लगा दिया है, तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तो इस तरीके के आप बना के भी लगा सकते हैं। इसको बनाने का इतना आसान तरीका शेयर किया है दोस्तों कि मिनटों में ही आप बहुत सारे फ्लावर बना सकते हैं। तो बना के जरूर ट्राई करिएगा। आजकल जो ऑनलाइन आता है इस तरीके की थैली, पीला आता है, नीला आता है, जैसे भी आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले हमने साइड वाले हिस्से को हटा दिया है और 2 इंच के पट्टी हमें कटिंग करनी है। तो जितने भी पट्टियाँ इसमें निकल जाती हैं सीधा हम कटिंग करके निकाल देंगे और इसमें जो कागज वाले स्लिप लगे हैं इसको हम हटा देंगे और उसके बाद हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीका से आपको पकड़ना है 2 इंच, मतलब 2 इंच चौड़ाई है और 2 इंच लंबाई है और इस तरीका से हमें फोल्ड कर लेना है और इसके सेंटर में एक स्टेपलर लगा देना है। आप चाहे तो सुई धागा से भी सिल सकते हैं। अब हमें गोल शेप में चाहिए, आप किसी चीज को रख के भी निशान लगा के बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही कटिंग किया है और इसमें पतली पतली सी कटिंग करनी है। तो जितना पतला करेंगे उतना अच्छा फ्लावर बनेगा और इस तरीके से बहुत आसानी से बहुत सारा फ्लावर बना सकते हैं। और पीला वाला तो ऐसे लग रहा है जैसे कदम का फूल, अगर आपने देखा होगा तो इसी तरीके का होता है। तो ये भी तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, आप सभी के काम आएगा। चलिए तीसरा तरीका देख लेते हैं। इस तरीके का सफेद पॉलिथीन का इस्तेमाल किया है, हम सभी के घर में अक्सर आता ही रहता है। तो नीचे वाले हिस्से को काट के निकाल देना है और बीच से एक और कटिंग करनी है और ऊपर के जो ज्वाइंट है उसको कटिंग कर देना है। अब ये 2 इंच की पट्टी तैयार हो गया है, बस एक्स्ट्रा जो है उसी को फोल्ड करना है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए इस तरीका से। और हम जैसे बचपन में पंखा वगैरह बनाते थे ना, एक बार अपनी तरफ वो फोल्ड करना है, एक बार बाहर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद बीच में हमें धागे से कस के बांध देना है और थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि पत्ते की तरह जो ज्वाइंट वगैरह है ना वो खुल जाए। हाथों से इस तरीका से खोल देना है तो ये बहुत बढ़िया फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको आसान लगे दोस्तों उस तरीके से बना सकते हैं। अक्सर हम जूते के जो फीते होते हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं या फिर किसी और काम में ले लेते हैं, तो ये भी बहुत यूजफुल होते हैं दोस्तों। तो एक जूते का फीता का इस्तेमाल किया है मैंने। पहले इसमें एक गांठ लगा देना है ज्वाइंट की तरफ से और इसको इस तरीका से नीचे रखना है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और एक हिस्से को उठा के हमें गोलाई में मोड़ते हुए रखना है। फिर दूसरे हिस्से को इसी तरीका से मोड़ के उसके ऊपर रखना है और फिर जो पहला वाला हिस्सा है उसको पकड़ के हमें नीचे से निकालना है और दूसरे हिस्से को ऊपर से डालना है और नीचे की तरफ से निकाल देना है। तो और इसके बाद इसको किसी भी फ्लावर पॉट को इस तरीका से रखना है और लटका देना है। आप दरवाजे पे लटकाइए, वैसे कहीं भी लटकाना चाहें लटका सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत आसान तरीका बताया है दोस्तों। इस तरीके से आप सिंगल डोरी से ही बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में।
अगर आपके घर में भी इस तरीके के बहुत सारे पॉलीथीन इकट्ठे हो गए हैं दोस्तों, तो चलिए बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे आप इस पॉलीथीन को बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके के एक खाली बोतल का इस्तेमाल करेंगे जिसके ढक्कन टूट गए हैं या फिर बोतल फट गया है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाकू गरम करके निचले हिस्से को हमें कट करके निकाल देना है। अब इसके आमने-सामने हमें 2 होल करने हैं और इसके अंदर आप थोड़ी डोरी लगा सकते हैं मजबूती से, ताकि इसे हम कहीं लटका सकें और रख सकें। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन होते हैं ना, उसको हम रख सकते हैं। तो इसे हमें किचन में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ की एक्स्ट्रा आपके घर में आता है पॉलीथीन, तो ऊपर से इसमें डालना है और नीचे से जब ज़रूरत पड़े तो आराम से निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है और अगर जो पॉलीथीन आते हैं तो उसको आराम से ऊपर से आप डाल दीजिए और जब ज़रूरत है तब नीचे से निकाल लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है। चलिए अगला तरीका देख लेते हैं। इस तरीके के जो छोटे-छोटे पॉलीथीन है, इस तरीक़ा से फ़ोल्ड करना है 2-3 बार करके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस 2 बार फ़ोल्ड करना है और इस तरीक़ा से रखते जाना है हमें। तो इसी तरीक़ा से जो भी है ना, बहुत सारे मेरे पास इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे फ़ोल्ड करना है। पहले कोना को पकड़ के ऊपर की ओर मोड़ लेना है, फिर इसे रोल करना है और जहाँ रोल ख़त्म होता है थोड़ा-सा दूसरे सिरे को इस तरीक़ा से लगा देना है और रोल कर देना है। इसमें जितना पॉलीथीन लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैंने कम से कम 30-40 पॉलीथीन इसके अंदर लगा दिया है। जिस डब्बे में रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप नाप के लगा सकते हैं। 50 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं। और देखिए मैंने इस तरीके का मेरे पास एक बॉक्स है, उसी में मैंने रख दिया है इसको और इसमें एक होल कर देंगे और जो इसका पहला वाला सिरा है ना, इसको हम बाहर निकाल लेंगे होल में से डाल के, ताकि हमें और भी जो पॉलीथीन है उसको निकालने में आसानी रहेगी। कम जगह में इसे बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इसको जहाँ रखेंगे तो दिखने में खराब भी नहीं लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा तो आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके का कोई डब्बा है उसमें भी आप रख सकते हैं और इसको निकालना बहुत आसान है। एक पॉलीथीन के अगर आप खींचते हैं ना, तो दूसरा सिरा इसका अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो इस तरीक़े से आप रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है दोस्तों, आप सभी के बहुत काम आएगा। और इसी में से मैंने मोटे वाले जो पॉलीथीन है उसको छाँट के अलग कर दिया है। तो ये मजबूत होते हैं, इसमें आप 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो आराम से उठा सकते हैं। तो इसका कम इस्तेमाल होता है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक रबड़ लगा के रख दिया है मैंने, ताकि इसका शेप भी खराब ना हो और जब ज़रूरत है तो तब आसानी से हम निकाल के इस्तेमाल कर सकें। चने की दाल में बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, घुन लग जाते हैं, तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ दोस्तों, जिससे आप चने की दाल को सालों तक स्टोर कर सकते हैं। पहले क्या करना है, अच्छे से धूप दिखाना है, उसके बाद थोड़ा-सा नमक डालना है, 2-4 बूंद इसमें सरसों का तेल डालना है, हाथों से अच्छे से मसल देना है। उसके बाद इसे आप स्टोर करके रखिए, जब भी आप दाल बनाएँगे, सब्जी में डालेंगे, कुछ भी बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी भी बनेगा और ये खराब भी नहीं होगा। तो ये बहुत यूज़फुल आइडिया है दोस्तों, आप सभी के बहुत काम आएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बेसन हम थोड़ा-सा लाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा पिसवा के रखते हैं, तो ज़्यादा दिन हो जाता है तो इसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि बेसन को कैसे स्टोर करें ताकि इसमें से स्मेल भी ना आए। तो इसके अंदर आपको लाल मिर्च डालना है और थोड़ा-सा नमक डालना है और मिला के रखना है। इससे आपका बेसन बिल्कुल खराब नहीं होगा, चाहे जितना दिन भी रखें। किचन में जब हम खाना वगैरह बनाते हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं जलते रहता है, तो उसमें हल्का-सा हम पेस्ट लगा लेंगे ना तो फ़ोड़ा नहीं होता है, तो उसी समय हमें लगा देना है पेस्ट। तो ये कल मेरे हाथ जल गए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आपको भी जानकारी हो। तो ये बहुत यूज़फुल आइडिया है दोस्तों, आप सभी के बहुत काम आएगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जितना बाँटेंगे उतना ही बढ़ता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो और उनके भी काम आए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो मिलते हैं और भी ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।